हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी क्रेज 23। अब लूसेंट को पढ़ना और समझना दोनों हुआ बिल्कुल आसान। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन, जैसे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर था ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि से। उसी का एक अगला सीरीज आपके सामने है। इसका प्रश्न संख्या 1, वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ को किस रूप में लिखा गया है? गद्य के रूप में। प्रश्न संख्या 2, ऋग्वेद के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है? ऐतरेय कौशितकी। प्रत्येक वेद के लिए एक एक ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, इसलिए ऋग्वेद के लिए कौशितकी एवं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 3, यजुर्वेद के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी? तैत्तिरीय वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, सामवेद के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है? तो पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ। प्रश्न संख्या 5, अथर्ववेद के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है? तो गोपद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना अथर्ववेद के लिए की गई है। प्रत्येक वेद को भली भांति समझने के लिए सबके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। प्रश्न संख्या 6, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? यानी कि परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले के जो भी घटनाएं हैं उसकी जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। यानी परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान हमें ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 7, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो हमने क्वेश्चन देखे थे कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, किस ब्राह्मण ग्रंथ में हमें गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति किसमें मिलता है? आरण्यक में। यज्ञों से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति आरण्यक से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 11, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रश्न संख्या 12, कितने उपनिषद को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है, या फिर कितने उपनिषद को प्रामाणिक उपनिषद के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा 13 उपनिषद। 13 उपनिषद को प्रामाणिक उपनिषद या फिर मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न संख्या 13, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या किसमें की गई है? उपनिषदों में। यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या उपनिषदों में की गई है। प्रश्न संख्या 14 जो कि कई बार पूछा गया है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयी संहिता से। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 15, किस संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? तो इसका आंसर होगा मैत्रेयी संहिता। प्रश्न संख्या 16, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को
पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा स्मृति है? तो मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। या फिर शुंग वंश से संबंधित कौन सा स्मृति है? तो मनुस्मृति, जो कि शुंग काल का मानक ग्रंथ है और शुंग वंश से ही संबंधित है। कौन सा स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? प्रश्न संख्या 20, कौन सा स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है? तो नारद स्मृति। नारद स्मृति, इसका आंसर होगा नारद स्मृति। प्रश्न संख्या 21, वेदांग। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। वेदांग 6 हैं। प्रश्न संख्या 22, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई थी? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। प्रश्न संख्या 23, किस वेदांग को शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र कहा जाता है? तो निरुक्त को। प्रत्येक वेदांग में से निरुक्त भी एक वेदांग है जिसे व्युत्पत्ति का शास्त्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसका प्रणयन किया गया? सूत्र साहित्य का। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। प्रश्न संख्या 25, स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें किससे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? यानी कि स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें किससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? यज्ञ के विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति एवं व्यवहार से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 26, प्रमुख सूत्रकारों में किसका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है? प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि ऋषि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रश्न संख्या 27, सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र किसे माना गया है? तो गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। प्रश्न संख्या 28, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें है? पुराणों में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध, जो कि एक क्रम से विवरण दिया गया है, उसका सबसे उचित मतलब कि अच्छा विवरण पुराणों में दिया गया है। प्रश्न संख्या 29, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। प्रश्न संख्या 30, कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो 5 पुराणों में। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित है। जैसे कि हमने देखे कि कितने पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? तो 5 पुराण हम लोग देखे थे। विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, भागवत पुराण और एक देखे थे ब्राह्मण पुराण। तो हम लोग देखेंगे कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। प्रश्न संख्या 33, वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण माना गया है। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न संख्या 35, अधिकतर पुराण किस रूप में लिखे गए? अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक के रूप में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक के रूप में लिखे गए हैं।
प्रश्न संख्या 36, किसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी परंतु वे भी पुराण सुन सकते थे? प्राचीन काल में स्त्रियां तथा शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी परंतु वे भी पुराण सुन सकते थे। प्रश्न संख्या 37, पुराणों का पाठ पुजारी कहाँ किया करते थे? मंदिरों में। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। प्रश्न संख्या 38, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का काफ़ी महत्व है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। प्रश्न संख्या 39, किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है? तो अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 40, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। प्रश्न संख्या 41, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। प्रश्न संख्या 42 है, किस पुस्तक में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है? तो किस पुस्तक में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों जो कि कथा कहने वालों के साथ वर्णित है, यानी उनके जो उस समय के जो कथा कहने वाले लोग थे उनके साथ उनका वर्णन मिलता है? तो कथावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। प्रश्न संख्या 43, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। प्रश्न संख्या 45, महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। पुस्तक का नाम क्या है? भगवती सूत्र। महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? भगवती सूत्र में। प्रश्न संख्या 46, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। प्रश्न संख्या 47, चाणक्य। प्रश्न संख्या 47, चाणक्य अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित किया गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों एवं प्रकरणों में विभाजित किया गया है? तो अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 48, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र का अनुवादक कौन है? अर्थशास्त्र का अनुवादक कौन है? तो शाम शास्त्री। शाम शास्त्री को अर्थशास्त्र का अनुवादक माना जाता है। शाम शास्त्री को अर्थशास्त्र का अनुवादक माना जाता है। प्रश्न संख्या 50, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 51, पुस्तक राजतरंगिणी का रचयिता कौन है? या फिर पुस्तक राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा गया था। प्रश्न संख्या 52, पुस्तक राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? पुस्तक राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? तो 8 सर्ग हैं। पुस्तक राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं। 8 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 53,
किस पुस्तक में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है? किस पुस्तक में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक में। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कलहर। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी, राजाओं की नदी। प्रश्न संख्या 54, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? या फिर अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में है लिखा गया है? तो आंसर होगा चचनामा। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत यानी किस्सा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 56, संस्कृत भाषा का प्रथम पुस्तक कौन है? संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन है? तो अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन है? तो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी। प्रश्न संख्या 57, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि। पाणिनि के द्वारा पुस्तक अष्टाध्यायी को पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। प्रश्न संख्या 58, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? तो अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। प्रश्न संख्या 59, गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन। कात्यायन के द्वारा गार्गी संहिता को लिखा गया है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 60, कात्यायन की गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? तो एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन के द्वारा लिखा गया गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 61, भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो कात्यायन की गार्गी संहिता में। विशेषता यह है कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, परंतु फिर भी इसमें यवन के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, कल का एक क्वेश्चन था कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था? मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। मध्यकाल में भारत का हिंदुस्तान कहा जाता था। क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि लुसेंट को आसान से आसान तरीके में सभी के लिए उपलब्ध करवाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लुसेंट के सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि सभी के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक इजी टाइप में लुसेंट को उसके सामने लाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा।